के ऊपर भी एक व्यू, क्योंकि अभी अभी मैंने एक सिटी की रिपोर्ट पढ़ी, वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी रीज़न से चाइना बहुत सस्ता हो गया है, इंडिया थोड़ा चला है बीच में, अगर किसी रीज़न की वजह से एफआईज शिफ्ट करने लगे पोजीशन की रिलेटिव में, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है बाय ऑन डिप, क्योंकि एक व्यू ये बन रहा है कि जी हाँ, हमने देखा कल डीआईएस ने काफ़ी बड़ी बाइंग की, एफआईएस की सेलिंग के सामने, और डीआईएस के पास फ्लश विद लिक्विडिटी है, लेकिन वैल्यूएशन क्या कहीं कहीं पे आपको फ्रॉथी लगने लगे हैं थोड़ा बहुत, उतना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहा जो 6 महीने पहले था? क्लियरली आप जो बता रहे हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स में अगर आप देखेंगे, जैसा कंपनीज जिसमें 5-6 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप है, वहाँ पे वैल्यूएशन फ्रॉथी हो गए हैं। जहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनीज एक महीने में 40%, 50% मूव कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना बिजनेस के वैल्यू चेंज होते हैं, तो इट इज़ मोर यूफोरिया इन ऑल दीज प्लेसेस। और अगर आप देखेंगे सेलेक्ट जैसा आईपीओ में फ्रेंजी है, ओवर सब्सक्रिप्शन 30 टाइम 50 टाइम हो रहा है, एंड आईपीओ कंपनीज जो वैसे ही महंगे आ रहे हैं वो और महंगे लिस्ट हो रहे हैं। सो ये एरियाज में डेफिनेटली फ्रॉथ है। इवन मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यूएशंस का फ्रॉथ है। सी द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग, वो काफ़ी लंबे अरसे तक अच्छा कर सकते हैं, बट अगर आप अपफ्रंटिंग इतना कर दें, जहाँ पे बिजनेसेस हैव, कंपनीज मार्केट कैप्स हैव गॉन अप 8 टाइम 10 टाइम्स इन लास्ट 2-3 ईयर्स, आई थिंक यहाँ पे फ्रॉड डेफिनेट बिल्ड हो रहा है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे, स्पेस और रूम फॉर एरर अभी बिल्कुल नहीं है। सो ऐसे सेट ऑफ बिजनेसेस में जहाँ फ्रॉड हो रहा है, वहाँ पे बिल्कुल भी देयर इज नो स्कोप फॉर एरर, बिकॉज अगर अर्निंग्स डिसअपॉइंट करें या कोई इंटरनेशनल इवेंट हुए या जस्ट रीएलोकेशन ऑफ कैपिटल हुए, तो ये सब एक्सपेंसिवली वैल्यूड बिजनेसेस जो फ्रॉथी है, जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो सब में रिस्क डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है। हमें लगता है लार्ज कैप एज अ स्पेस फिर भी रिलेटिवली risk reward wise much better positioned है than other categories in the market, and within that also large banks, पावर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये सब में वैल्यूएशंस आर सेंसिबल। दूसरे सब एरियाज में वैल्यूएशंस आर नॉट चीप, एंड वहाँ पे इसलिए कोई स्पेस नहीं है कोई गलती करने के लिए, कोई एरर करने के लिए। तो ये फोकस पूरा ये टाइम पे रिस्क मैनेजमेंट पे आ जाना चाहिए इफेक्टिवली, स्पेशली इन फ्रॉथियर सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट। शैलेश, ये डिफेंस और रेलवेज क्या इसमें भी फ्रॉथ है? क्योंकि ये तो पूरा अपना डीएनए ही चेंज कर रहे हैं। ये एक्सपोर्टर से अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं। और दूसरा, ये रेलवे काउंटर्स पे आपको फ्रॉथ दिखती है या फिर ये अभी भी ठीक है? या अब देखेंगे पूरा इंजीनियरिंग स्पेस में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है डिफेंस और रेलवेज में, और दूसरे सब इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सब जगह पे काम हो रहा है। बट आप देखेंगे रेलवेज में इतने साल से पहले स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ा ही था, बट अभी जाके वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये सब में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखेंगे सेलेक्ट पॉकेट, जैसा डिफेंस में एनी कंपनी रिमोटली ऑल्सो एसोसिएटेड विद डिफेंस हैज गॉन अप सब्सटेंशियली। सो जहां पे आपको, एंड डिफेंस के जनरल इन्वेस्टमेंट साइकिल्स मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म होते हैं, कोई 3 महीने 6 महीने 12 महीने में कुछ नहीं होता वहां पे। एनीथिंग दैट हैपेंस देयर टेक्स 3 years 5 years 10 years टू डिलीवर, बिकॉज वैसे ही प्रोजेक्ट रहते हैं, वैसे ही स्केल रहता है, एंड लॉन्ग साइकिल होते हैं। फॉर लॉन्ग साइकिल बिजनेसेस बहुत ज्यादा मल्टीपल देना आपको, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ एंड ऑल दैट हैपेंस विद अ लैग, राइट, उसमें रिस्क डेफिनेटली बिल्ड हो रहा है। ये सेक्टर का टोटल मार्केट कैप छोटा होने के कारण आप, एंड जैसा आप बता रहे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, इसमें अभी यूफोरिया बिल्ड हो रहा है। सो आई थिंक आपको एंड ऑफ द डे वॉट एवर यू आर बाइंग टूडे, एंड ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आपका रिटर्न क्या है उससे, रादर देन वेयर मोमेंटम है। तो ये एरिया में मोमेंटम है, and it is better at this point of time to sit back and wait for sensible prices in this sector. तो इसमें certainly select pockets में definitely euphoria build हो रहा है, and hence there is no room for error or mistakes to happen here. शैलेश, आपने 2 बड़े स्पेसेस की तो बात की, फार्मा एंड पावर, जहां पर अभी यूफोरिया लगता है कंटिन्यू रहेगा, और कौन सी बड़ी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? क्योंकि कैपेक्स रिवाइवल ये एक बड़ी थीम रही है, मैन्युफैक्चरिंग से इसे जोड़ें, इस तरह से कहां पर, कौन से स्पेसेस है जहां आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? सो जैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो इन्वेस्टमेंट साइकिल का बड़ा मीडियम टर्म इंडिया में सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है। ओनली कैटेगरी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बड़ा है बट वैल्यूएशंस आर सर्टनली स्ट्रेच्ड। बट अगर आप उसको हटा के देखें, जैसा बैंकिंग स्पेस है, बैंकिंग स्पेस भी बेनिफिट करेगा ये इन्वेस्टमेंट साइकिल से, ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से विच इंडिया इज गोइंग थ्रू। तो वहां पे वैल्यूएशन सेंसिबल
सेंसिबल है, अपॉर्चुनिटी अच्छा है। अगर आप ये न्यू एज कंपनीज में देखेंगे, सेलेक्ट बिजनेसेस है जिसमें उनके पास राइट है जीतने के लिए, उनके पास कैपेबिलिटी है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। फार्मा हमने डिस्कस किया है, बहुत सिग्निफिकेंट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है उसमें, और वहां पे वैल्यूएशन भी सेंसिबल है। और जैसा सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, 50 प्लस 60 प्लस बात कर रहे हैं, वहां पे बड़ा रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटी भी इंडिया में क्रिएट हो रहा है, जो आज 35-40s में है, दे आर वो कैटेगरी में सिग्निफिकेंट स्केल होने का पोटेंशियल है। सो ये बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स है मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, फार्मास्यूटिकल्स और रिटायरमेंट का, ये बहुत बड़े मीनिंगफुल मटेरियल ट्रेंड्स है विच आर देयर। खाली हमें इन्वेस्ट करते समय ये भी देखना है कि हम किधर ओवर पे नहीं कर दे रहे हैं, कहां पर हम बहुत डिस्प्रपोर्शनेट पे नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे हर एक चीज का एक रीजनेबल फेयर वैल्यू होता है, जैसा गोल्ड का भी एक प्राइस होता है, राइट। अगर आप गोल्ड के लिए भी ओवर पे करोगे तो आपको नुकसान होगा। सो इन्वेस्टिंग में, बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ये सब 4-5 सेक्टर में बहुत सिग्निफिकेंट है, पूरा एनर्जी ट्रांसिशन में बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन आपको देखना है कि कहां पर आप ओवर पे नहीं कर रहे। हमारे हिसाब से आप रीजनेबल प्राइस में आज आपको बैंक्स मिल रहे हैं, आपको पावर यूटिलिटीज मिल रहे हैं, आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर मिल रहा है, एंड सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन अनफेवर्ड अनलव सेक्टर्स में मिल रहा है। ये स्पेसेस में आपको सेंसिबल रिस्क रिवॉर्ड है। उसके बाद जो दूसरे स्पेसेस है वहां पे ग्रोथ भी है, लेकिन वहां मल्टीपल्स फेयरली एक्सपेंसिव है। सो वहां पे अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो चैलेंजेस आ सकते हैं।